नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप लोगों को एक बात मैं रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि एनएससी की जो एक्सपायरी है अपनी निफ्टी की, वो चेंज हो गई है आपकी ट्यूसडे के लिए। ऑलरेडी इसका सर्कुलर आ चुका था जुलाई में ही, ठीक है ना। तो 1 सितंबर से जो है, जो भी एक्सपायरी होंगी वो सारी ट्यूसडे होंगी एनएससी की, और बीएससी की जो भी एक्सपायरी होंगी 1 सितंबर से, वो सारी की सारी आपकी थर्सडे के दिन होंगी। तो दोस्तों, एक्सपायरीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शुरू में जब चेंज होती है एक्सपायरी तो लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। दोस्तों, कल जो है आपकी एक्सपायरी है उस हिसाब से 2 सितंबर, ठीक है ना। कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी। अब हम आ जाते हैं भाई, मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने आज क्या किया। मार्केट ने, देखिए दोस्तों, क्या किया है। पहला तो जो हमने रेंज लगाई थी, आप उस रेंज को देख पा रहे होंगे। इस रेंज के ब्रेकआउट पे अगर ट्रेड की जाए तो ये ट्रेड यहाँ पर हमारी ट्रेड बनी है, ठीक है ना। इस जगह पे हमारी ट्रेड ये कैंडल पे बनी है। यहाँ पर क्या सीन बना था, सिंपल। ये मैं सेफ ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग पोजीशन यहाँ बनी, ये हमारा ट्रेड रहा। लास्ट स्विंग का एसएल हमारा ये लगभग एसएल आ गया, और टारगेट हमारा, ये हमारा टारगेट आ गया, ठीक है ना। बहुत पहले ही टारगेट आ गया, 3 बजे अप्रॉक्स। ये हमारा कौन सा कैंडल है, 2:55 पे हमारा टारगेट आ गया। जितने बजे हम निकलना चाहते हैं उतने बजे हमारा टारगेट आ गया, और उसके पहले ही टारगेट आ गया एक्चुअली। आज आपका अगर एटीएम पे काम कर रहे होते, ठीक है ना। अब ये तो हो गई बात सेफ ट्रेडर की। जो हमारे भाई प्रो ट्रेडर है, प्रो ट्रेडर का एक सिस्टम होता है कि भाई वो पैटर्न पे काम करना चाहते हैं, उन्होंने पैटर्न पे सीखा होता है, ईएमए वगैरह बाकायदा फॉलो करते हैं, ठीक है ना। उनके लिए, उनके हिसाब से मैं बता देता हूँ। सिंपल रूल बनता है जो मैंने आपको बताया हुआ है। पहला तरीका होता है, ये था भाई मार्केट वो नीचे यहाँ से सीधे ऊपर जाती है, खुलती है, ऊपर जाती है, और ऊपर जाके मार्केट रिट्रेस करती है। रिट्रेसमेंट का जो हमारा 50% का रूल है, पहले मैं आपको 50% का रूल समझा देता हूँ। 50% का जो रूल है, जो हाई लगा, जो डायरेक्ट आपका लो लगा, ठीक है ना, उसका 50% देख लेते हैं। उसके 50% के ऊपर क्लोजिंग हो गई तो आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो, मार्केट सीधे ऊपर गई है, और ऊपर जाके मार्केट सीधे नीचे आती है। नीचे आने के बाद मार्केट क्या कर रही है, 50% पे अपनी सपोर्ट ले रही है। आप देख पा रहे हो, इसी 50% पे सपोर्ट ले रही है, और सपोर्ट लेके मार्केट फिर यहाँ से एक बाउंस लेती है। और जब तक यहां से यहां तक का, जिस जगह पे सपोर्ट ले रही है, जब तक यहां से यहां तक का 50% नहीं चल जाता, फिर से मैं लगा देता, इसके ऊपर 50% लगाता हूं। अगर ये नीचे तक जाता तब तो रिवर्स होने पे 50% के ऊपर आने पे काम करते, ठीक है ना। अदरवाइज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका 50% भी देख लेते हैं। इसका 50% क्या है, इसका 50% आपका ये रहा। यहाँ पर जब क्लोजिंग आई, इस जगह पे जब क्लोजिंग आई हमारी प्रो ट्रेडिंग, यहाँ पर बनती है। और इसी जगह पे आप देख रहे हो, देख पा रहे हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस सेम एग्जैक्ट इसी जगह पे देखिए 20 ईएमए पे भी सपोर्ट बना। अगर आप 20 ईएमए के अकॉर्डिंग ट्रेड ले रहे होते, अगर आप 20 ईएमए के अकॉर्डिंग ट्रेड ले रहे होते, तो सही शॉर्ट ट्रेड जो है इसी जगह पे बनती, इसी जगह पे बनती, ठीक है ना। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा टेक्निकल्स देखने की जरूरत नहीं है। 50% का रूल बहुत स्ट्रांग है, इसको आप हमेशा फॉलो कर सकते हो, और इसमें आपके प्रॉफिट्स ही आएंगे। एसएल के चांसेस ना के बराबर होते हैं, मतलब 95% तक की एक्यूरेसी होती है 50%, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है भाई, जब यहाँ पर हमारी ट्रेड बनी तो हम लास्ट स्विंग का अपना एसएल लगाएंगे, ठीक है ना। मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ लॉन्ग पोजीशन। इस जगह पे अगर हम लॉन्ग पोजीशन लगाएंगे, ठीक है ना, लास्ट स्विंग का हमारा एसएल ये आएगा, लास्ट स्विंग का एसएल, ठीक है ना। लगभग 40 पॉइंट का हमारा एसएल आ रहा है, ठीक है। देख पा रहे हैं ना आप, लगभग 40 पॉइंट का एसएल आ रहा है, 41 पॉइंट का। और टारगेट हमारा देखिए, टारगेट हमारा कितना आया, 1:2.2, 1:2.2 का टारगेट हमारा आया, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है कि हम इस तरीके से निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप ईएमए ट्रेड करते हो, देखिए ईएमए ट्रेड भी उसी जगह पे बन रही है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको ये पैटर्न बताया हुआ है। और दोस्तों, मैं एक चीज़ और बता दूं, ये पैटर्न आपको पूरे स्टॉक मार्केट जर्नी में कोई नहीं बताएगा। पूरे स्टॉक मार्केट अच्छा, अगर होता क्या, मार्केट यहाँ से बाउंस करके अगर जा रहे तो हम यहाँ पे सीधा सा हमारा फर्ज बनता है, इस जगह पे हमें ट्रेड ले लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने अच्छे खासे सपोर्ट्स यहाँ पे ले लिए थे, ठीक है ना। अब सपोज कीजिए किसी XYZ रीजन से यहाँ मार्केट 1:1 चल जाते, हम रेट टू डाल दें। मार्केट अगर हो सकता है इस जगह से, ये जो 200, ये जो 20, ये 200 एमए की लाइन है, इस लाइन से हो सकता है एक बार रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आती। अगर मार्केट लेके रिजेक्शन लेके आया तब तक 1:1 आ चुका था, हम रेट टू रेट निकल जाते। और फिर जब हमारा ये जो एम पैटर्न बना था, इस एम पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाता है इसके पास, तो फिर हम यहाँ पे फिर ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज हम अपने जोन के नीचे जाकर ट्रेड, लेकिन अगर यहाँ से ट्रेड लेते तो हमारी ट्रेड सिर्फ इसी लो तक के लिए बनती, जो लो हमारा लास्ट बना था, ठीक है ना दोस्तों। तो ये तो हो गई आपकी निफ्टी थे। पहले मैं ये सारा बंद कर देता हूँ, आपको चार्ट, साफ सुथरा चार्ट दिखना चाहिए।
अब हम क्या करते हैं, अब हम देखिए दोस्तों, कल के लिए हम जोन लगा लेते हैं, कल के लिए हम ट्रेड लगा, लेकिन कल के लिए हमारे जोन क्या बनना है ये मैं आपको समझा देता हूँ। पहले सारा का सारा हम रिमूव कर देते हैं, सारा का इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके रिमूव ऑल ड्राइंग कर देते हैं, ठीक है ना, कॉपी करके रिमूव ऑल ड्राइंग कर देते हैं। इसको हम वनडे पे लगा लेते हैं, वनडे पे देख लेते हैं भाई मार्केट क्या कर रही है। वनडे पे देखिए मार्केट ने ये जो जोन था मैंने बोला था इस जोन पे मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए, और मार्केट ने आज वाकई सपोर्ट लिया, अच्छी खासी मारा वो जो कैंडल बनाई। कल पॉसिबल है मार्केट अपसाइड ही जाएगी, ठीक है ना, कल पॉसिबल है मार्केट अपसाइड ही जाएगी, ठीक है। लेकिन हो सकता है भाई वनडे के टाइम फ्रेम में फिर आपके 20 EMA से रिएक्शन लेके आ जाए, हमें उससे मतलब नहीं भाई, हमें अपना रूल फॉलो करना, हमें 50% वाला रूल बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना भाई, 50% कहाँ और कैसे अप्लाई होता है, ठीक है ना। अगर जो लोग हमारी पेड क्लास में जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हमारी इसकी एक्यूरेसी क्या है, और हमारे 95% ट्रेडर जो हमसे जुड़े हुए हैं वो सब 50% रूल फॉलो करके ट्रेड करते हैं। बहुत ज़्यादा खिचड़ी के आप उसमें नहीं पढ़ते हैं कि भाई ये भी लगा लो वो भी लगा लो वो भी लगा लो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो चलिए मैं आपको वो भी आप इसको 5 मिनट में लगा लेते हैं। ये जब मैंने 5 मिनट में लगाया तो दोस्तों आप लोग क्या देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, ये आपका ये देखिए, कल देखिए यहाँ पर अभी एक रिएक्शन बन रहा है, ठीक है ना, हमें उससे मतलब नहीं, हमें अपना रूल फॉलो करना। आज के लिए देखिए दोस्तों हम क्या प्लान लगाएंगे, कल के लिए हमें क्या करना है। कल के लिए दो तरीके बनने हैं। पहला तो भाई आप ये एक चाहो तो ट्रेंड लाइन लगा लो, ये एक ट्रेंड लाइन लगा लो, ठीक है ना, इस ट्रेंड लाइन के नीचे आप काम कर सकते हो, जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे आएगी तो आप काम कर सकते हो। पहला तरीका तो आपके लिए है, ठीक है ना। और डाउन साइड इसके नीचे रहेगा, लॉन्ग आपका इसके ऊपर रहेगा, डाउन साइड इसके नीचे रहेगा, लॉन्ग आपका इसके ऊपर रहेगा। अच्छा, अब जिस तरह से मार्केट यहाँ सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गई है, कल का हमारा फिर वही रूल रहेगा भाई, 24,500 के नीचे ही हम सेल ऑफ करेंगे, उसके ऊपर हम लॉन्ग ही रहेंगे। 24,500 के नीचे ही हम सेल ऑफ करेंगे, उसके ऊपर हम लॉन्ग ही रहेंगे। तो हम यहाँ पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए मैं आपको एक बॉक्स पैटर्न बना देता हूँ जो सबसे ईजी है और सबसे आसान है आप लोग के लिए, ठीक है ना। परसों मार्केट ने क्या किया हमें उससे मतलब नहीं, मार्केट ने आज क्या किया हमें उससे मतलब है। भाई देखिए जब हम 15 मिनट के टाइम, जब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, मार्केट की रेंज वैसे भी इससे बहुत छोटी हो चुकी है। हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में हमेशा 5 मिनट की रेंज पे ही काम करना है दोस्तों। और एक बात का विशेष ध्यान देना है कि हमें बहुत ज़्यादा 2 दिन 3 दिन 4 दिन पुराने 5 दिन पुराने सपोर्ट और रेजिस्टेंस चक्कर में नहीं पड़ना है, वो इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं, ट्रेडर के लिए नहीं होते, ठीक है ना। तो ये मैंने एक जोन बनाया हुआ 24,500 के नीचे हम क्या करेंगे, सेल ऑफ करेंगे, ठीक है ना, सेल बिलो 24,500, इसके नीचे हम बेरिश रहेंगे। और 24,560 के बहुत ज़्यादा टाइम मार्केट ने आज इधर गुजारा आप लोग देखा होगा, और 24,560 के ऊपर हम बुलिश रहेंगे। मार्केट कहीं भी खुल सकती है, हमें उससे मतलब नहीं है। तो बाय एबव 24,560, 24,560 के ऊपर कहीं भी है पैटर्न बनना, सेटअप बन रहा है, हम लॉन्ग ले लेंगे। और मार्केट जैसे ही 24,500 के नीचे आएगी हमारा सेटअप बन रहा होगा, हम मार्केट डाउन साइड ले लेंगे। कोशिश ये करेंगे भाई ये इसको अवॉइड करेंगे इस जोन को, लेकिन अगर यहाँ कोई डब्ल्यू पैटर्न या एम पैटर्न ऐसा कुछ फॉर्म होगा तो हम इसको भी ट्रेड कर लेंगे। बाकी स्कैल्पिंग के लिए जोन रहेगा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है ना, क्योंकि एक बार मार्केट हो सकता है 500 टेस्ट करने फिर से आ जाए। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इसको हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। और निफ्टी टेक्निकल लेवल फॉर 2 सितंबर, निफ्टी टेक्निकल लेवल फॉर 2 सितंबर, ठीक है। चलो ये दोस्तों लेवल हो गए हमारे निफ्टी के कल के, ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में मार्केट ने क्या किया, बैंक निफ्टी में देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी में हमने क्या लेवल लगाया था, हम लोगों ने जो लेवल लगाए थे, ठीक है ना, इसके ऊपर हमें बायस रहना है, इसके ऊपर हम बायस रहना है, ठीक है ना, ये जो लेवल लगाए थे,
ठीक है, यहाँ से ऊपर मार्केट जाएगी तो हमको बाय करना है, ठीक है 53, ठीक है, और 53,600 के नीचे हम सेल ऑफ जोन पे रहेंगे, और यहाँ से टारगेट भी हमने यहाँ तक आपको बताया था। यहाँ पर देखिए क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर भी हम सेम रूल अप्लाई करेंगे। क्या हुआ, मार्केट सीधे ऊपर जा रही, जाने देंगे, हमारा कोई रोल नहीं है। ये कैंडल जो है इनको पुल बैक नहीं मान, जब मार्केट 20 में से बहुत दूर चली जाती है, ध्यान दीजिए मार्केट 20 से बहुत दूर चली जाती है तो मार्केट जो है वहां से रिवर्सल जरूर लेती है। इस चीज को आप बखूबी ध्यान रखिए, ठीक है ना। हमें कुछ नहीं करना, मार्केट का आज का लो और रिसेंट जो हाई बना है, ठीक है ना, जहां तक हमको कोई ऐसी कैंडल मिली ही नहीं है जिसको हम जहां पे लॉन्ग पर, भाई देखिए यहाँ पे अगर आप लॉन्ग लेते 53,990, यहाँ पे तो राउंड, पहली बात तो राउंड फिगर खड़ा था, दूसरा हमें यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं मिला, हमें पुल बैक चाहिए। और पुल बैक कितना होना चाहिए, पुल बैक एटलीस्ट 30% तक का पुल बैक मिनिमम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक छोटी सी कैंडल बन गई तो तुरंत खटस कूद, और कूद भी जाओ कभी, अगर कूद भी गए तो फिर एसएल भी उतना ही रहेगा, ये भी ध्यान रखिए, एसएल और टारगेट भी उतना उतना ही रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिंपल रूल यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है, 50% का रूल हो रहा है, 50% का रूल हम यहाँ फिर अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ से मार्केट सीधे ऊपर जाती है और ऊपर जाके एज इट इज फिर नीचे आ जाती है। अब हमें क्या करना भाई, ये 50% की लाइन है, ये लाइन जब क्रॉस करेगी, ये लाइन देखिए, ये 50% की लाइन बन गई आपकी 53,846, 53,846, यहाँ पे कहीं हम जाके एंट्री लेंगे, इस जगह पर हम जाके एंट्री लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी ये टेस्ट भी हो गया, और अगर हम इसको एक डब्ल्यू पैटर्न माने तो डब्ल्यू पैटर्न का भी रीटेस्ट हो गया। इस जगह पे अगर हम इसकी एंट्री करते हैं, लॉन्ग पोजीशन लगा लेते हैं, ठीक है ना, ये देखिए हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लगा लेते हैं और टारगेट हम लगा देते हैं 1:2 के, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे होगा आपको, जो टारगेट हमको मिले हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 1:1.4 के मिले हो। कोई बात नहीं भाई, 1:1.4 मिला है, हमने 1:1 ठीक है ना, 1:1.4 मिला और उसी जगह पे मार्केट बंद हो गई, क्या बुराई है भाई, मार्केट बंद हो गई, हमारा कुछ गया नहीं है, 1:1.4 लेके जा रहे हैं। अगर हम 2:55 पे भी एग्जिट मारते हैं, 2:55 पे या 3 बजे पे एग्जिट मारते तब भी हम 1:1 एटलीस्ट लेके निकलते। बहुत अच्छी ट्रेड है भाई, बहुत अच्छी ट्रेड, ठीक है। चल इसको अब क्या कर लेते हैं, इसके लेवल्स कल के लगा देते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, रिमूव और ड्राइंग कर देते हैं, रिमूव और ड्राइंग 5 मिनट वनडे पे लगा लेते हैं। वनडे पे लगाया हमने, वनडे पे दोस्तों देखिए ये हॉरिजॉन्टल रे लगा दिया हमने, ठीक है ना। ये देखिए मैंने क्या बोला था कल, आप लोगों की एक चीज बोली थी कि दोस्तों ये जो कैंडल बनी है यहाँ पर, ये कैंडल लगभग सेम कैंडल है, ऐसी ही कैंडल यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था और वही मार्केट ने किया। मार्केट देखिए, मार्केट को अगर देखेंगे तो मार्केट हमेशा रिपीट करती है, पर जब हम इंट्राडे पे काम कर रहे होते तो हमें ये नहीं देखना है मार्केट क्या करे क्या नहीं, हमें अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना होता तो ये जोन बहुत अच्छा था इन्वेस्टमेंट, इस जगह पे हम थोड़ा बहुत पैसा मार्केट में डाल सकते थे, क्योंकि इसी जगह बैंक निफ्टी ने लास्ट टाइम, कब का समय था, मई 2025 में ही इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था। तो मई जून जुलाई अगस्त 3 महीने का हमें डाउन मिल गया एटलीस्ट, ठीक है ना, और 3 महीने का एटलीस्ट डाउन मिल गया। अब यहाँ पे इसको क्या कर लेते हैं, इसको लगा लेते हैं अपने 5 मिनट जोन पे, हमने 5 मिनट जोन पे लगा लिया। और 5 मिनट जोन पे दोस्तों देखिए अब अपनी ट्रेड क्या बन रही है कल के लिए। हम बात कर लेते हैं कल मार्केट में क्या होने वाला है, या कल मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। देखिए दोस्तों यहाँ पर सिर्फ एक ही काम करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारे अभी आप देख रहे हो आज मार्केट जो है, मार्केट 54,000 के ऊपर गई तो है, लेकिन जाने के बाद जो क्लोजिंग कैंडल हुई है वो 54,000 के नीचे हुई है। ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर 54,000 के ऊपर अभी मार्केट सस्टेन नहीं किया है, और लास्ट भी ऐसा ही हुआ था कि 54,000 के पास से ही मार्केट लौट आई थी। हो सकता है कि मार्केट इस जोन के नीचे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ नहीं करना, इस जोन को, ये जो जोन दिख रहा है इस जोन को हमें सपोर्ट जोन मान लेना कि इसके ऊपर हम फिर से लॉन्ग रहेंगे, मार्केट कुछ भी करे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर एक पैरेलल चैनल टाइप की लाइन लगा देते हैं, ठीक है ना। ये जो जोन रहेगा हमारे लिए ये एक सपोर्ट जोन बनेगा, ये ठीक है ना, ये एक सपोर्ट जोन बनेगा, ये सपोर्ट जोन, ठीक, ये ठीक है ना। इसके ऊपर ही हमको लॉन्ग रहना है, ठीक है ना। अगर मार्केट किसी भी रीजन से इसके नीचे आ जाती है तो हमें यहाँ से तुरंत अपनी डायरेक्शन चेंज कर देनी है, तो हम लॉन्ग रहेंगे बाय अबव 53,850, बाय अबव 53,850, ठीक है ना, और सेल बिलो
सेल बिलो हम रहेंगे 53,800, 53,800 के नीचे हम बेरिश हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, 53,800 नीचे हम बेरिश हो जाएंगे। सेल बिलो 53,800, ठीक है। फिर 50 पॉइंट, 50 पॉइंट क्या, हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा और ये एक्सटेंड कर लेते हैं, 53,750 कर लेते हैं खाली, ठीक है ना, ताकि आप लोग किसी भी तरह से सफर ना करो, ठीक है ना। 53,750 कर लेते हैं, 53,750, 750 कर लेते हैं, ठीक है ना। हालांकि जोन और भी बड़ा बन रहा था, लेकिन हम इतना बड़ा जोन नहीं लेके जाना। एक्चुअल तो सपोर्ट ये आपका ये बन रहा है 53,700 क्या से बन रहा है, हम ये नहीं लेके जाना चाह रहे हैं, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से टूट के इसके नीचे आ गए 750, तो फिर मार्केट नीचे साइड चली जाएगी। अदरवाइज मार्केट यहाँ से कहीं से भी सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ भागेगी, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो हम यहाँ पर अपना इसको पेस्ट कर देते, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, बैंक निफ्टी टेक्निकल लेवल फॉर 2 सितंबर। दोस्तों कल एक्सपायरी के ध्यान दीजिएगा, हो सकता है मार्केट काफ़ी देर तक 12 साढ़े 12 बजे तक भी एक ही जोन में घूमती रहे, ये भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर ट्रेड मत कीजिएगा, अग्रेसिव होकर करना तो फिर नेक्स्ट वीक के प्रीमियम पे आप काम कीजिएगा। लेकिन मैं निफ्टी के लिए बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है कल, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, निफ्टी की एक्सपायरी। चलिए इसको मैं कैप्चर कर लेता हूँ, ठीक है। 850, 750 डाउन। सेंसेक्स पे आ जाते हैं फटाफट से। सेंसेक्स में दोस्तों देखिए, मैंने आपको कल एक जोन लगा के दिया था, अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो कोई ट्रेड नहीं बनी, साफ सुथरी बात है भाई, सेफ ट्रेडर के लिए कोई ट्रेड नहीं बनी। रीजन क्या है भाई, मार्केट देखिए, मार्केट यहाँ खुलती है और यहाँ खुल के मार्केट 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर अभी खड़ी होती 400 पॉइंट ऊपर। अब यहाँ पर आप क्या ही ट्रेड लोगे भाई, ऐसा तो है नहीं कि आपको यहाँ सपना हो रहा था कि इस जगह मार्केट सपोर्ट ही ले लेगी और मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी। आप इसका ट्रेंड लाइन लगाए तो भी मार्केट क्लोजिंग यहाँ थी, तब भी हमें रिटेस्ट चाहिए था। तो प्रैक्टिकल देखा जाए तो सेंसेक्स में कोई ट्रेड नहीं बनी उसके, क्योंकि उसके बाद ट्रेड हमारे इस जोन में आ गई। हाँ, अब ट्रेड कहाँ बनी भाई, बहुत ज्यादा है तो ये तो यहाँ से यहाँ चला गया। अब यहाँ पर अगर एक पैटर्न ट्रेड करनी है तो ये ऊपर गया, देन आप लोग एक देखिए डब्लू पैटर्न दिख रहा होगा, कहाँ गया, मैं आपको डब्लू पैटर्न दिखा देता हूँ, आप इसको फॉलो करके चाहते तो काम कर सकते थे। ये देखिए, ये ऊपर गया 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 सीधे, कोई रिटेस्ट नहीं मिला। हम ऐसे नहीं कूदेंगे, यहीं पे कूद जाएंगे, हमें रिटेस्ट चाहिए। रिटेस्ट एटलीस्ट कितना चाहिए हमको, एटलीस्ट हमको चाहिए है एटलीस्ट 30% तक का। तो देख लेते हैं भाई 30% का रिट्रेसमेंट आया कि नहीं आया, इसकी बात, इसको हटा देते हैं, सॉरी, ठीक है ना। हाँ चलो देख लेते हैं 30% तक का रिट्रेसमेंट आया कि नहीं आया। ये हाँ, 500 पॉइंट की आपकी क्या है, 500 पॉइंट की आपकी ट्रेड है, सॉरी इसको देख लेते हैं। हाँ मैं दिखा देता हूँ, मार्केट जहाँ तक गई है वहाँ से आपकी जो वो बन रही है 410 पॉइंट की, 30% मतलब 120 पॉइंट का रिट्रेसमेंट आना चाहिए। 120 पॉइंट का रिट्रेसमेंट से ज़्यादा लगभग 200 पॉइंट तक का रिट्रेसमेंट आ गया। यहाँ पर 200 पॉइंट तक का रिट्रेसमेंट। अब यहाँ पे क्या बनता था भाई, यहाँ पे एक तरीका ये बनता था कि यहाँ पर आके अगर मार्केट सपोर्ट ले तो आप यहाँ तक के टारगेट लेते, लेकिन हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर अपना 50% का रूल फॉलो करना है। ये देखिए मैंने इस जगह से ये देखिए लगाया ऊपर, ये गया ठीक साफ, जैसा निफ्टी में हुआ है। निफ्टी में देखिए यही चीज हुई थी। अब मार्केट ने क्या यहाँ दिख रहा है, मार्केट ने इस जगह पे सपोर्ट है, दो तरीके बन रहे हैं, या तो जब ये यहाँ आके सपोर्ट लेके ये नेकलाइन, ये जो डब्लू बना, इस डब्लू के नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग देगी तभी हम ट्रेड लेंगे, या हम ये देख रहे हैं कि भाई मार्केट ने 80,000 पे आके सपोर्ट ले, अगर ये कौन सी आपके अलाउ कर रहा है भाई, मार्केट ऊपर गई लेकिन 80,000 पे फिर मार्केट सपोर्ट ले रही है, रुक रही है, तो आप इसी जगह पे कहीं एंट्री कर सकते थे, ये ऐसे लगा सकते थे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। या तो आप 50%, अब देखिए ये 50% की रेंज होगी, अब आप इसका 50% नाप लो, मेजर कर लो, ये इसका 50% मेजर कर लो, ठीक है। इसका 50% मेजर कर, अगर इसका 50% मेजर कर रहे हो तो आपकी ट्रेड इस कैंडल बन रही है, ठीक है ना, इस कैंडल पे आपकी ट्रेड बन रही है। और अगर आप इसको सपोर्ट मान रहे हो कि भाई नहीं, हमारा मार्केट 80,000 राउंड फिगर सपोर्ट है, इसके नीचे नहीं जाएगी, ये हमारा 132 पॉइंट का सपोर्ट रहता, 264 पॉइंट लगभग हमको टारगेट चाहिए होता, और 264 पॉइंट जिस तरह से कल एक्सपायरी है, हमारा टारगेट लगभग 220 के आसपास आ जाता, ठीक है ना। और नहीं आता तो आप यहाँ पर जो भी पॉइंट थे वो आप लेके ही निकल रहे हो, यहाँ पे आप कुछ दे के नहीं निकल रहे हो। अगर आप इस एसएल के साथ ट्रेड ले लेते तो 220 पॉइंट के अकॉर्डिंग आप प्रीमियम पे मतलब एटीएम पे प्रॉफिट लेके निकल रहे होते। तो दो तरीके यहाँ बन रहे थे,
यहाँ पे 2 क्या 3 ट्रेड, जो लोग ईएमए ट्रेड फॉलो करते हैं उनके लिए जब मार्केट यहाँ ऊपर से नीचे आई, यहाँ सपोर्ट लगे, फिर ऊपर गई, रिटेस्ट कर ली, इस जगह पे ट्रेड बन रही थी लास्ट स्विंग के साथ, लास्ट स्विंग के साथ इस जगह पे ट्रेड बन रही थी, ठीक है ना। दूसरा, अगर अगर इस जगह पे किसी ने ट्रेड नहीं लिया, ईएमए के अलावा जो ट्रेड हमारी बन रही थी वो 20 ईएमए की ट्रेड बन रही थी, वो सॉरी 50% वाली, ये 50% की ट्रेड बन रही थी। जैसे ही मार्केट 50% के ऊपर क्लोजिंग देती है, 50% के ऊपर मार्केट कहाँ क्लोजिंग थी, जहां हमारी 20 ईएमए ट्रेड बनी, इसी जगह पे देखिए दोस्तों, ये हमारी 50% के ऊपर ट्रेड बन क्लोजिंग हुई और इसी जगह पे 20 ईएमए की हमारी ट्रेड बन गई। तीसरा, जो लोग यहाँ चूक गए या कंफ्यूज हो गए हैं उनके लिए सिंपल ट्रेड बन, जब ये डब्ल्यू पैटर्न का नेक लाइन का ब्रेकआउट हो तो यहाँ पे ट्रेड बनी, यहाँ पर लेते तो आप इतने पॉइंट लेके निकलते हो, यहाँ पे आपने ट्रेड ली होती, इस जगह पे अगर 20 ईएमए या 50% के रूल के अकॉर्डिंग ट्रेड ली होती तो 122 पॉइंट का ट्रेड एसएल बन रहा है, 12 दूनी 24, करीब 240 पॉइंट का आपका 1:2 का आपका वो बन रहा है। ये देखिए कितना 238 पॉइंट, बहुत अच्छे टारगेट्स आए आपके दोस्तों, ठीक है ना। शायद बहुत सारे लोगों को 50% वाला रूल नहीं समझ में आता होगा, ये मैं बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब की जर्नी में कोई नहीं बताएगा। और ये बता दूं, इस 50% के रूल की एक्यूरेसी, इस 50% के रूल की एक्यूरेसी 95% तक की है। एसएल ना के बराबर हो जाएंगे आपके, एसएल मतलब ना के बराबर लगने ही नहीं है, जो भी होगा आपके, या तो आप रेट निकलोगे या आपको पॉइंट्स मिलेंगे आपके मन के मुताबिक, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों चलो फटाफट से अब हम क्या करते हैं, सेंसस के लेवल लगा लेते हैं, सारा रिमूव कर देते हैं। और दोस्तों इसमें रिमूव भी नहीं करना, हम फिर यहाँ पे ये कह रहे हैं, इसको सिंपल लॉजिक रिमूव करके, चलिए रिमूव करके समझा देता हूँ आप लोगों को। इसको मैं वनडे पे लगा लेता हूँ पहले, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे भाई हमारे उतने प्रो नहीं हैं जो अभी जर्नी में है इस, ठीक है ना। मार्केट मारा बुजू बनी है, मार्केट में कैंडल अच्छी जगह, जहां लास्ट सपोर्ट बना था उसी जगह सपोर्ट लिया है। मार्केट में पॉसिबिलिटी है, मार्केट में कल एक अपसाइड हमको मिल सकता है, ठीक है, लेकिन मिलेगा नहीं मिलेगा हमें उससे मतलब नहीं, हमें अपना रूल फॉलो करना है। हमने इसी के साथ इसको 5 मिनट पे लगा लिया। 5 मिनट पे लगाने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं, ये जो जिस जगह पे डब्लू बना के ऊपर गया है, बस इसी जोन को अपना सपोर्ट जोन बना लेना है। जिस जगह से मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर गया, डब्लू बना के ब्रेकआउट किया है, इसी जोन को हमें अपना सपोर्ट जोन बना लेना और कुछ नहीं करना है। तो 80 क्या करना है, क्या करना है हमें। दूसरा एक रूल आप ये भी फॉलो भाई, देखिए 80,000 के नीचे ही हम बेरिश होंगे, 80,000 के ऊपर हम बुलिश ही हैं, ठीक है ना। ये और 80,200 के ऊपर हम एग्रेसिव बुलिश हैं, ठीक है ना। 80,200 के ऊपर हम एग्रेसिव बुलिश है। तो यहाँ पर सेल बिलो 80,200, सॉरी 80,000, ठीक है ना, 80,000, और बाय अबव 80,200, बाय अबव 80,200, ठीक है ना दोस्तों। इस चीज को बहुत ध्यान रखिए। और इस बीच अगर कोई सेटअप बन के पैटर्न बन रहा है तो भाई यहाँ पर भी आप एंट्री कर सकते हो, लेकिन ये बहुत एग्रेसिव जोन नहीं हो। यहाँ पे आप तो ये भी कर सकते हो, थोड़ी क्वांटिटी हम यहाँ पे ऐड कर लो, यहाँ पे आप यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट पर एक बड़ी क्वांटिटी ऐड कर लो, या उस छोटी क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक कर लो, बड़ी क्वांटिटी की नई ट्रेड यहाँ पे फ्रेश प्ले कर लो, ज़्यादा वो भी एक बेस्ट तरीका है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये रहेंगे हमारे लेवल कल के लिए, सेंसस के लिए। यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं और अपना टाइटल डाल देते हैं, सेंसेक्स टेक्निकल लेवल फॉर 2 सितंबर, ठीक है दोस्तों। ये हो गए हमारे लेवल्स, इसको भी हम फटाफट से कैप्चर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 200, ठीक है, कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो दोस्तों ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप प्रैक्टिस कीजिए, किसी तरह कोई कंफ्यूजन हो सोशल मीडिया के माध्यम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ ना समझ में आ रहा हो, कुछ कंप्लेन हो, कुछ शिकायत हो, कुछ जानना चाह रहे हो, किसी भी स्टॉक के लेवल जानना चाह रहे हो, आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।